खबर बता रहे नई दिल्ली से, जहां इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट में शामिल हुए। अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश को उन्होंने संबोधित किया और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगपतियों और निवेशकों का अभिनंदन किया। सीएम ने सभी को GIS 2027 का निमंत्रण दिया है। तो बता रहे हैं आपको खबर नई दिल्ली से, जहां इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए और उन्होंने इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश को संबोधित किया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगपतियों निवेशकों का अभिनंदन किया गया और सीएम ने सभी को GIS 2027 का निमंत्रण दिया। आज के इस सत्र में मंच पर विराजमान CEO हेलियन ग्रुप श्रीमान केदार लेले जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सनोफी श्रीमान दीपक जी, संस्थापक इज माई ट्रिप रिकांत पिट्टी जी, CEO टोपान श्रीमान मनोहरा जी, इस सभागार में मौजूद अलग अलग व्यावसायिक घराने के स्वनाम हस्तियां, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंटरेक्टिव सेशन के साथ हम सब मिलकर के GIS तो होने वाली जनवरी में, लेकिन अभी से निमंत्रण देने आपके बीच आए। यही तो दौर बदला है, यही समय बदला जिसमें हमने अपनी बिजनेस की गंभीरता को भी कायम रखा है, जिसमें लगा है कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात का वचन और उस बात का वजन क्या है। और उसी के पहले पहले अलग अलग विभाग के हमारे दक्ष अधिकारियों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग की और सरकार की नीयत और नीति दोनों बताने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी अपनी साख और धाक बनाई है। हमारी सरकार ने भी अपनी गठन के साथ ये जो हमारे कदम बढ़े हैं हमारे अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए और राज्य के उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान एक अच्छे तेज गति से बढ़ने वाले निवेशकों को आकर्षित करने वाले राज्य की बनना चाहिए, जिसके आधार पर हमारे राज्य के लोगों का भी भला हो, निवेशक को अपना भी फायदा हो और कुल मिलाकर राज्य और प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर योग्य बौद्धिक क्षमताओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे, आर्थिक संपन्नता की दिशा में कदम बढ़े, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से देखकर आपकी तरफ बात करता हूं तो उदाहरण के लिए आज जब मैं 2027 की GIS की तरफ देख रहा हूं जनवरी में, लेकिन उसकी तरफ देखने के पहले मैं 2025 की फरवरी की GIS की तरफ देखता हूं। हमारे राज्य के अंदर राज्य के साथ अगर व्यापार व्यवसाय होना चाहिए तो उसकी नीतियां पारदर्शी होना चाहिए। और आज बदलते दौर में हमने कहा कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ऑर्गेनिक कॉटन अगर है तो हमारे निवेशकों को आमंत्रित करते हुए सबसे अच्छी पॉलिसी मध्य प्रदेश की है। आज हर सेक्टर में मध्य प्रदेश के साथ बड़ी अनुकूलता मिली। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नीतियां, सरल प्रक्रियाओं के कारण निवेश का केंद्र मध्य प्रदेश बना है। बिजली सरप्लस है और बिजली सरप्लस तो है ही, लेकिन बिजली से ज्यादा बिजली के दाम में भी अलग से आपको लाभ मिलने वाला है। आपके साथ इंडस्ट्री के साथ कभी कोई लेबर प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आज हमारे पास एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, MSME हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की संभावना। अकेली फूड इंडस्ट्रियों की अगर बात करें तो आज फूड इंडस्ट्री में हमारे मध्य प्रदेश में अनुकूलता इतनी है कि देश के अंदर सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों राज्यों में से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है और जिसने अपने गेहूं उपार्जन में भी आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं का उपार्जन हमारे यहाँ किया है। लैंड बैंक हमारा पर्याप्त है, पानी की बहुत उपलब्धता है। सभी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए जैसी संभावना हो सकती है वो सारी की सारी हमारे पास संभावना है। ऐसे में फूड पार्क, IT पार्क, प्लग एंड प्ले, औद्योगिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और कई सारे प्रकार के साथ साथ 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़क का नेटवर्क मध्य प्रदेश के पास है। सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट, 6 अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर, एक्सप्रेसवे, हाईवे। तो हमारा और आपका समय बहुत महत्व का है। आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
आज के इस सत्र में मंच पर विराजमान